हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमपी टीच में। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की यहाँ पे प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। क्लास 12th की फिजिक्स जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब की बार हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए, जैसे कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, जो कि 2021 में आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 4 और 3 नंबर में पूछते हैं। क्योंकि अब की बार 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त कर दिए गए हैं, इसलिए आपको इस प्रकार से प्रिपरेशन करना है, यानी कि तैयारी करना है, जिससे कि आप 4 नंबर और 3 नंबर लायक ये प्रश्न बन जाए। तो दोस्तों, कहीं भी यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, तथा हमारे चैनल एमपी टीच को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया गया कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, या फिर ये क्या होता है, व्हाट इज दिस पीएन संधि डायोड, क्या होता है ये पीएन संधि डायोड। और यहाँ पे दिया है पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत और रोधिका विभव को समझाइए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यानी आप अपक्षय परत और रोधिका विभव को समझाइए। तो हमें यहाँ पे रोधिका विभव और अपक्षय परत को समझाना है। तो हम किस प्रकार से इसको करेंगे, तो देखते हैं। अब हम आंसर शुरू कर रहे हैं, जैसे कि पीएन संधि। और एक बात और मैं बता दूं कि अपक्षय परत में थे 1 ओटी या 2 ओटी, ये 2019 में आ चुकी हैं इसमें, इसलिए हमको अपक्षय परत अच्छे से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं पीएन संधि डायोड। जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल, क्या लिख रहा है यहाँ पर, जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन में इस प्रकार अपमिश्रण किया जाता है कि उसका आधा भाग पी प्रकार का अर्धचालक एवं आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक हो, तो उसके संपर्क तलों को, जो क्रिस्टल को 2 आधे भागों में बांटता है, उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी अर्धचालक क्रिस्टल, जैसे कि ये अर्धचालक क्रिस्टल हैं, तो ये किसके हैं, यह नेज अर्धचालक। इनके बाहरी कोष में यानी कि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, नेज अर्धचालक। इन्हें ही कहते हैं अर्धचालक, या फिर नेज अर्धचालक, या फिर शुद्ध अर्धचालक। ये भी आपको ओटी में मिलते हैं। में इस प्रकार अपमिश्रण किया जाता है। अपमिश्रण का मतलब होता है कि इनको मिक्स किया जाता है, इनको मिलाया जाता है कि उसका आधा भाग पी प्रकार का अर्धचालक। मैंने जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि पी प्रकार का अर्धचालक एवं आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक हो, यानी कि एक साइड पी प्रकार का अर्धचालक बना हो तथा एक साइड एन प्रकार का अर्धचालक बना हो। तो इस प्रकार से ये बना रहता है, तो पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो उसके संपर्क तलों को, जो क्रिस्टल को 2 आधे भागों में बांटता है, इसका मतलब यह होता है कि जब पी प्रकार के अर्धचालक, जैसे कि ये पी प्रकार का अर्धचालक होगा, ये एन प्रकार का, तो ये आपस में जुड़े रहते हैं। इनके बीच में जो पॉइंट रहता है, जो लाइन बनी रहती है, उसे कहते हैं संपर्क तलों को, जो क्रिस्टल को 2 आधे भागों में विभक्त करता है। जैसे कि मैंने ये बना लिया, तो इसे आधे भागों में विभक्त कर देता है, ये बांटता है, तो इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। तथा यह युक्ति पीएन संधि डायोड या अर्धचालक डायोड कहलाती है। तो देखते हैं किस प्रकार से चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये किया गया है, निम्नलिखित चित्र में पीएन संधि डायोड प्रदर्शित है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक एक पॉइंट और एक एक बिंदु आसानी से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ये पी चित्र बना लिया और ये एन चित्र बना लिया। यहाँ पे एन अच्छे से लिख देते हैं, एन चित्र बना लिया। अब इसके ऊपर ये संपर्क तल बना लिए, जिसे हम पीएन संधि कहते हैं। अब इसमें जो दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन बना लिए। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन इस साइड रहते हैं उतने ही यहाँ पे रहते हैं, मतलब कि ये ऋणायन हो गया और ये धनायन ऋणायन। जितनी संख्या में यहाँ पे ऋणायन होते हैं, उतनी ही संख्या पे यहाँ पे धनायन होना चाहिए, तभी ये एक दूसरे को उदासीन करते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने कितने बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धनायन इस साइड हैं और 9 ही ऋणायन इस साइड हैं। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित, मतलब कि एक दूसरे को निल कर देंगे। और देखते हैं यहाँ पे सर्दी ज़्यादा चल रही है अभी इस वक्त। देखते हैं इलेक्ट्रॉन को
इलेक्ट्रॉन का चिन्ह किस प्रकार दिया गया है, यहाँ पे डॉट डॉट करके दे दिया है इलेक्ट्रॉन। और होल या व्यवहार का किस प्रकार दिया है, यहाँ पे गोल्ड और बीच में थोड़ा सा कर दिया है। और यहाँ पे दिया है बहुसंख्यक आवेश वाहक, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो यहाँ पे बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं। और जे प्लस लिख रहा है यानी कि धनात्मक दाता आयन, इसलिए यह किसी को भी दान में कर देते हैं। और यहाँ पे लिख रहा है ऋणात्मक ग्राही आयन, यहाँ पे ऋणात्मक क्यों लिख रहा है, ग्राही यानी ग्रहण करने वाला, आयन यानी आयन होता है। तो यानी मतलब आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन, इसलिए ये ऋण है, तो इसलिए क्या हुआ है, ऋणायन हो गया। यानी कि ऋणात्मक ग्राही आयन जो ग्रहण कर ले तो वो कैसा हो जाता है, ऋणात्मक। और धनात्मक कैसा है, तो जो दे देता है तो उस पर पॉजिटिव आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे लिख रहा है होल या व्यवहार बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो देखते हैं अगले स्टेप में किस प्रकार से किया जा रहा है, बहुत ही बारीकी से आपको समझा देते हैं, जिससे कि ऑब्जेक्ट में आपसे कोई गलती, किसी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट लाइन यानी कि इम्पोर्टेंट कर देता हूँ, जहाँ भी कुछ अच्छी सी पॉइंट रहता है उसकी, क्योंकि जो ओटी में पूछ लेते हैं। मैंने यहाँ पे भी एक स्टार बना रखा है ऑलरेडी, जिससे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर हैं। तो देखते हैं किस प्रकार। सर्दियाँ बहुत चल रही हैं दोस्तों, इसलिए आप अपना ध्यान रखें, कोई किसी प्रकार का बीमार ना हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। अब देखते हैं ऐसे। पीएन संधि के एक और ग्राही अपमिश्रक की अधिकता तथा दूसरी ओर दाता अपमिश्रक की अधिकता होती है। अब इसे कैसे समझें, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है इसका, हमने पहले से ही ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा हुआ है। तो देखते हैं, सेम टू सेम है, मैंने बनाया है ये। तो एक और क्या लिख रहा है इसमें एक और लिख रहा है कि एक और ग्राही अपमिश्रक की अधिकता, ग्राही अपमिश्रक मतलब ये ग्राही आयन, ये इसकी रहती है क्या, अधिकता, इसकी अधिकता, तथा दूसरी ओर दाता अपमिश्रण यानी दाता अपमिश्रक की अधिकता, ये लिख रहा है दाता, दाता यानी देने वाला प्लस, और ऋणायन है ग्रहण करने वाला ऋण। इन दोनों की क्या है, यहाँ पे अधिकता है, दोनों ही अधिक माने जाते हैं। इन क्षेत्रों को क्रमशः पी क्षेत्र और एन क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि बताया था मैंने अभी, यहाँ पे ये पी क्षेत्र हो गया और ये एन क्षेत्र हो गया। तो पढ़ते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें, आराम से मेन पॉइंट छांट लेते हैं इसमें से, जिससे कि ओटी में हमको सहायता प्रदान करे। जैसे पी क्षेत्र में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा इतनी ही संख्या में स्तर ऋणायन ग्राही आयन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है होल या व्यवहार बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। पी क्षेत्र में होल या व्यवहार बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तथा उतनी ही संख्या में ग्राही आयन भी होते हैं। और इसी प्रकार एन प्रकार में लिख रहा होगा कि एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा इतनी ही संख्या में स्तर दाता आयन होते हैं। यदि आपने ये कुछ मत करना, बस ये चित्र कर देना। यदि आपने ये चित्र अच्छे से याद कर लिया और यदि इसे अच्छे से समझ लिया, तो आप ये वो वाले पॉइंट जो हम अब पढ़ रहे थे, इतनी डेफिनेशन आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, ये दे रखा है। मतलब इसके हम लास्ट में समझ लेंगे, थोड़ा सा एक दो पॉइंट और रहेगा इसमें। आयन होते हैं पी एन संधि बनने के पहले प्रत्येक पी और एन प्रकार के अर्धचालक विद्युत रूप पर उदासीन होते हैं। अब ये कैसे रहते हैं इसी सब समझते हैं इसी में। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि यदि आपने ये चित्र कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो देखते हैं, शॉर्टली बता देता हूँ। ये आपने पी क्षेत्र बना लिया, एक साइड एन क्षेत्र बना लिया, इन दोनों को एक लाइन से जोड़ दिया और उनके बीच में एक डिब्बा बना दिया खाली दोनों साइड, और ये आपने पी क्षेत्र बना लिया। इसके बाद कुछ नहीं करना, जितने आप ऋण यहाँ पे लगाओ कि यहाँ पे 4 लगा दी, तो यहाँ पे भी 4 लगा दो, हो गए। तो इसके बाद ये डॉट डॉट करके आप यहाँ पे गोला बना देना और यहाँ पे पॉइंट बना देना, और एक साइड लिख देना, मतलब पी क्षेत्र में क्या रहते हैं, हॉल। तो यहाँ पे यदि आप हॉल बना दोगे तो इतना तो आपको ध्यान ही रहेगा कि मैंने यहाँ पे हॉल बनाया है, इसलिए आप यहाँ पे हॉल या व्यवहार बना देना। और यहाँ पे आपने बिंदु बनाया, तो यहाँ पे लिख देना आप इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे लिखोगे आप बहुसंख्यक आवेश वाहक, तो वही का वही यहाँ पे लिख देना बहुसंख्यक आवेश वाहक। इसके बाद यहाँ पे लिख रहा है प्लस, यानी कि धनात्मक दाता आयन। अभी बताया था मैंने, दाता यानी जो दान कर देता है, और धनात्मक यानी जो दान करता है तो उसमें पॉजिटिव आ जाता है, यानी पॉजिटिव आया धनात्मक दाता आयन। और यहाँ पे दिया है ऋणात्मक ग्राही आयन, यानी जो ग्रहण कर लेता है वो कैसा हो जाता है दोस्तों, वो ऋण में हो जाता है। जो ग्रहण कर लेता है वो ऋण में हो जाता है। और इसके बाद ये बीच में दी है अपचय परत,
अक्षय परत में से 2 OT पिछली बार यानी कि 2019 में आ चुकी हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम आपको अगली वीडियो में रोधी का विभव के बारे में बताएंगे और अक्षय परत के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आपको हमें मतलब कि मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए हमारे चैनल MP टीच को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जो भी हम वीडियो अपडेट करें या फिर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि अभी पेपर आने वाले हैं 2021 में क्लास 12th 10th 9th 11th, उन सभी की वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों आई होप कि मैंने आपको अच्छा समझा दिया है। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, आप चित्र देख लो एक बार और। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अक्षय परत के साथ। यहाँ पे लिख भी रहा है अक्षय परत के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।